डाइसेकेराइड की बात कर रहे थे, है ना। तो डाइसेकेराइड के अंदर देखिए, जैसे एक ग्लूकोज तो ये हो गया, एक ग्लूकोज यहाँ बना लेते हैं, यहाँ पर भी क्या होगा, H और OH हो गया। अब देखिए ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, दो ग्लूकोज हो गए। दोनों ग्लूकोज के बीच में से किसको बाहर निकाल देंगे, जल या वाटर के अणु, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल देंगे, एक जल के अणु को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए ये क्या बन गया, H2O बन गया ना। अब यहाँ से देखिए H2O जब बाहर निकल जाएगा तो कैसे बनेगा, ये वापस ऐसा कैसा बना देते हैं, H, इधर भी H, क्या बचा, O बचा, तो इनके बीच में आ गया O। तो दो मोनोसेकेराइड के बीच में से जब जल का अणु बाहर निकल जाता है तो उनके बीच में जो बंध बनता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि दो मोनोसेकेराइड के बिटवीन में कौन सा बंध या बॉन्ड पाया जाता है। तो दो मोनोसेकेराइड के बिटवीन में कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक पाया जाता है। या फिर ऐसे पूरी कार्बोहाइड्रेट्स है जो आपस में किस बॉन्ड या बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, तो ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। इसके एग्जाम्पल से माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज इसका क्या हो जाता है, एग्जाम्पल हो जाता है। और भी एक फिर देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड का मीन्स क्या हो गया, मैनी मोनोसेकेराइड्स आर कंबाइंड टू फॉर्म द पॉलीसेकेराइड, यानी बहुत सारे मोनोसेकेराइड मिलकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दो बने थे तो इसको क्या बोल दिया, डाइसेकेराइड। ऐसे और बनाते जाएंगे अपन, एक लॉन्ग चेन बना देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। अब जो पॉलीसेकेराइड है उसके एग्जाम्पल देखते, एक तो है सेलुलोज। सेलुलोज के ए लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज क्या होती है, सेलुलोज होती है। अब जो सेलुलोज होती है ये कहाँ है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है। और देखिए जैसे स्टार्च पोटैटो के अंदर पाया जाता है, फिर काइटिन जो इंसेक्ट होते हैं उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, यानी कीटों का बाह्य कंकाल, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन किसका बनता है, काइटिन का बना हुआ होता है। तो ये एग्जाम्पल अपन की, जैसे सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, सब एग्जाम, पैक्टिन है, ये सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, पॉलीसेकेराइड्स के होते हैं। तो कई बार जैसे सेलुलोज से संबंधित ही पूछ लिया जाएगा कि क्योंकि ये पॉलीसेकेराइड है। वैसे तो इस कंपटीशन में टॉपिक टच नहीं होता है सेल वॉल वाला, लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट की कौन सी फॉर्म, जो सेलुलोज वाली फॉर्म होती है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करती है। तो मोनोसेकेराइड में एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रैक्टोज आ जाएगा। डाइसेकेराइड में क्या क्या आ जाएगा, माल्टोज आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या है, लैक्टोज होती है मिल्क शुगर। अब आप ये कह दो कि हमारे तो ये टच ही नहीं हो रहा, लेकिन ध्यान में रखिए डाइसेकेराइड है तो लैक्टो डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल ही तो हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मिल्क में कौन सी शुगर होती है, तो मिल्क में कौन सी होती है, लैक्टोज शुगर होती है। एक डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल होता है सुक्रोज। तो सुक्रोज कहाँ है, ये जो गन्ना होता है ना, शुगर केन, तो जो शुगर केन की जो शुगर है यानी गन्ने का जो मिठास है वो किसकी वजह से होता है, सुक्रोज की वजह से होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट का। अब देखिए अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को क्या देता है, एनर्जी देता है। तो हमारी बॉडी इसकी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। आप फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है, इजिली से ऑक्सीडेशन होता है, यानी इसका ऑक्सीकरण जो होगा आसानी से हो जाता है। इसकी जैसे हमें ज्यादा एनर्जी देता है और ज्यादा एनर्जी के साथ साथ में ये हमें जल्दी भी एनर्जी देता है। तभी आपने कई बार देखा होगा कि हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हमेशा ग्लूकोज ही देते हैं। क्या देते हैं, हमेशा ग्लूकोज ही देते हैं। क्यों देते हैं ग्लूकोज,
क्योंकि जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इनका आसानी से क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे देखिए C6H12O6, ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, CO2H2O प्लस Na। तो इजिली से क्या बन जाती है, एनर्जी। और न्यूट्रिएंट है वो भी एनर्जी देते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो इजिली से क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व भी बोला जाता है।